स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें आप सभी लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर 1 to 6 से रिलेटेड मॉडल पेपर पहला जो आप लोगों को दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे भी गए हैं और आने वाले पेपर्स ये पूछे भी जा सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर फर्स्ट मॉडल पेपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी गए हैं, इसलिए कॉपी उठाइए और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं उसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए और इसको व्हाट्सएप जरूर करिए, जिसमें आप लोगों का मूल्यांकन हो सके और आप लोगों को अपने अंक बताए जा सकें। तो इसलिए ध्यान रहे, दिए गए नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप कर देना है और सबसे सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर लिखना है आप लोगों को। फर्स्ट मॉडल पेपर ये हेडिंग होनी चाहिए जिसमें पता चल सके कि आपने कौन सा पेपर सॉल्व किया है। तो सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड का जैसे पेपर मिलता है 70 मार्क्स से, बिल्कुल उसी तरह का पेपर बनाया गया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन ये है कि बोर्ड में जो है आप लोगों के सारे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ 1 से लेकर 6 चैप्टर तक ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर नोट लिखा है फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। मतलब आपको टाइम बिल्कुल उतना ही दिया जाएगा जितने बोर्ड में आपको दिया जाएगा। तो 15 मिनट में आप पेपर पढ़ सकते हैं, ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो पेपर को पढ़ना नहीं, मैं खुद ही समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। लेकिन एक एक क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में लिख जरूर लें, जिससे आपको पता चल सके कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन लिखे होते हैं उसमें लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन में ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अगर इसमें रिलेटेड कुछ भी आप लोगों से कहा जाएगा ऑप्शनल में, तो वो क्वेश्चन में ज़रूर बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि 5 क्वेश्चंस होते हैं और 1 नंबर के ईच होते हैं। मतलब 5 नंबर के ये जो क्वेश्चन आते हैं वो रिलेटेड होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। मतलब सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए जाएंगे, उसमें से राइट आंसर आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4 ऑप्शन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जरूर लिखें जिसमें आप लोगों को अपना मूल्यांकन जो आप लोगों का होगा वो आप लोगों को पता चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1, चलिए इसको कॉपी में लिखिए। क्या लिखना है? विच कम्युनिकेशन मीडिया हैज़ अ डेटा रेट अप टू 20 मेगाबाइट पर सेकेंड। इनमें से कौन सा डेटा कम्युनिकेशन या फिर इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मीडिया ऐसा है जिसमें डेटा रेट कितनी होती है? 20 मेगाबाइट पर सेकेंड होती है। तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, इन चारों में से कौन सा आंसर राइट होगा इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? क्या कोएक्सियल, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कोएक्सियल केबल है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में, सेकेंड में है ट्विस्टेड केबल एंड द थर्ड में है फाइबर ऑप्टिक एंड द लास्ट वन इज माइक्रोवेव। तो चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे और मैंने बता भी दिए हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लेते हैं। विच कम्युनिकेशन मीडिया, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मीडिया ऐसा है जिसकी डेटा रेट सिर्फ और सिर्फ अप टू होती है 20 मेगाबाइट पर सेकेंड। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? कॉपी में लिख लिया होगा आपने सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। सेकेंड में पूछा गया है विच कनेक्शंस अवेलेबल थ्रू टेलीफोन लाइन। तो टेलीफोन लाइन जो आपके घरों तक आया हुआ है, इस लाइन में जो कनेक्शंस है वो किस प्रकार का कनेक्शन है? क्या वो डायल अप कनेक्शन होता है, क्या वो लीज्ड लाइन कनेक्शन होता है, या फिर वो ISDN टाइप का कनेक्शन होता है, या फिर अगर आपको लगता है ये तीनों में से जो ऊपर के 2 ऑप्शन है A और B यही सिर्फ सही होंगे तो आप लोग वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑप्शन A राइट होगा तो वो भी आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो आपको क्या करना है, इन चारों में से सही उत्तर का चुनाव करना है और अपनी कॉपी में लिख देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सिंपली पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कनेक्शन जो अवेलेबल होता है टेलीफोन लाइन में। ठीक है, 4 ऑप्शन स्क्रीन पे है, कोई एक कनेक्शन इसमें अवेलेबल होगा या फिर हो सकते हैं 2 कनेक्शन अवेलेबल हो। तो कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। लिख लिया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 3 में जो आप लोगों से पूछा जा रहा है इसको देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। इन विच टोपोलॉजी, आपने पढ़ा होगा 4 तरह की टोपोलॉजी, 5 तरह की टोपोलॉजी आपने अपनी कोर्स में पढ़ा होगा, जिसमें स्टार था, बस था, ट्री था, मेश टोपोलॉजी था, ये सारी टोपोलॉजी आपने पढ़ी थी। इन विच टोपोलॉजी, इन सारी टोपोलॉजीज में किसमें हमने हब का इस्तेमाल किया था? HUB, हब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हब का इस्तेमाल किसमें किया था हम लोगों ने, आपको याद होगा। क्या वो इंटरनेट था, क्या स्टार टोपोलॉजी थी, क्या रिंग टोपोलॉजी थी, या फिर बस टोपोलॉजी? तो इन चारों में से कौन सी टोपोलॉजी में हम लोग हब का इस्तेमाल करते आए हैं या फिर करते हैं? आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है, कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर अपनी कॉपी में लिखते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्यान रखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में 5 ही पूछे जाएंगे, लेकिन आज के पेपर में मैंने 6 पूछे हैं, एक ऑप्शनल दे दिया है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। अगर कोई ऑप्शन आपको नहीं आ रहा तो आप लोग अथवा वाला एक ऑप्शन देख सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है इसको समझ लेते हैं। विच लॉजिक गेट हैज़ ओनली वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। तो क्वेश्चन सिंपली पूछा गया है, लॉजिक गेट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, उसी में से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। विच लॉजिक गेट हैज़ ओनली वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। तो चारों में से कौन सा लॉजिक गेट ऐसा होता है जिसमें केवल एक इनपुट होता है और केवल क्या होता है, एक ही आउटपुट होता है। तो चार ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है नॉट, सेकेंड है नॉर, थर्ड है और लास्ट है एंड। तो ये सारे क्या है, लॉजिक गेट हैं। लॉजिक गेट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इनमें से कौन सा लॉजिक गेट के पास सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, वो कौन सा होगा। आंसर लिख चुके होंगे कॉपी में, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 5 ही तक पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, नीचे लेकिन छठा पूछा गया है। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहे पाँचवा कीजिए चाहे छठा कीजिए, ऐसा बोर्ड में नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा रॉन्गली मैंने लिख दिया था, लेकिन और करके मैंने इसमें दे दिया है। तो बोर्ड में सिर्फ 5 पूछे जाएंगे। तो पाँचवा क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर 15 और आगे बेस यूनिट दे रखी गई है 10। तो 10 किसकी होती है ये आप लोग जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। द बाइनरी इक्विवेलेंट बिल्कुल बराबर होगा दिए गए नंबर के बराबर बाइनरी डिजिट कौन सी हो सकती है। तो चार ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 1101 बेस 2 है, मतलब बाइनरी नंबर लिखा हुआ है। सेकेंड ऑप्शन 1110 और ब्रैकेट में क्या लिखा है, होल ट्वाइस लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर बेस यूनिट 2 है, बाइनरी नंबर लिखा है। और तीसरा जो सी है उसमें 1111 और बेस यूनिट 2 दे रखा है। और लास्ट ऑप्शन है 1000 और बेस यूनिट 2 है, इसका मतलब सारे ही नंबर बाइनरी डिजिट में लिखे गए हैं। आपको बताना है कौन सा 15 के नियर अबाउट है या फिर कौन सा 15 के बराबर है, बाइनरी के इक्विवेलेंट है कौन सा। चार ऑप्शन देख लिया, आंसर कॉपी में लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये ऑप्शन आपका चॉइस वाला है, इसका मतलब एक ऑप्शन आपको अतिरिक्त मिला है, चाहे तो इसको लिख सकते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा गया इसको भी देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल। तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो प्रोटोकॉल नहीं हो सकता। तो कौन सा हो सकता है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन बोर्ड वाले जरूर देते हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। कंफ्यूज ऐसे हो सकते हैं क्योंकि सबके लास्ट में अगर पी आ रहा है तो हो सकता है आप लोग ये सोच लो कि पी का मतलब प्रोटोकॉल ही हो। तो पहला ऑप्शन है टीसीपी, जिसको हम लोग आईपी भी लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता भी नहीं रहा हूँ क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया हो, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी आपको लिखना है या आपकी अपने पढ़ाई की जो अकॉर्डिंग है आप लोग लिखते चलें, उसको अच्छे से समझाते चलें। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल के अंतर्गत नहीं आता, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन टीसीपी, जिसको हम लोग आईपी भी लिखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आईएसपी, थर्ड ऑप्शन है एचटीटीपी एंड द लास्ट इज X25। तो इन चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है अपनी कॉपी में जरूर लिखते चले। क्वेश्चन समझ में आ गया इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है। ध्यान रखना अगर नॉट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग अपने बोर्ड के पेपर में नॉट के नीचे टिक लगा लें, जिसमें आपके माइंड में ये सेटअप हो सके कि नॉट के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होकर नॉट वाला ऑप्शन भूल जाते हैं और सही ऑप्शन लगा के चले जाते हैं, इसलिए आपका गलत हो सकता है उत्तर। इसलिए क्वेश्चन में नॉट वाले में अंडरलाइन जरूर कर लें, जिसमें आपके दिमाग में नॉट की छवि बन जाए। तो आंसर आपको नॉट वाला बताना है, सही वाला बिल्कुल नहीं बताना है। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों से 5 क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, जिसमें क्या लिखना है, आंसर इन ब्रीफ ऑफ द फॉलोइंग, और एक एक नंबर के सारे क्वेश्चंस के आप लोगों को मार्क्स भी दिए जाएंगे। सिंपली वे में लिख देना है, 2 से 3 लाइन्स में आपको कंप्लीट कर देना है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा लॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कभी कभी आगे के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े शॉर्ट वे में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने अंकों में या जितने शब्दों में आप लोग लिख पा रहे हैं उतने शब्दों में लिखें और कोशिश करें कि जो भी पूछा गया उसको आपको बताना है, ये ज़रूर ध्यान रखें। तो सेकंड है 5 क्वेश्चन, जिसमें कि एक एक नंबर आपको दिए जाएंगे, कुल अंकों की संख्या 5 हो जाएगी। तो ए में क्या पूछा गया, सेकंड के ए ऑप्शन में ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं उसी तरह से अपनी कॉपी में जरूर लिखें, जिसमें आप लोगों का इवैल्यूएशन हो सके, आपको अपने नंबर बताए जा सके। तो सेकंड के ए ऑप्शन में आप लोगों से पूछा जा रहा है डिस्कस वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया। तो डिस्कस कीजिए, बताइए वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया क्या होती है और इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है और कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया स्थापित किया जाता है, ये आपको बताना है पहले क्वेश्चन में।
इसको लिखना चालू कर दीजिए। क्वेश्चन आपने लिख ही लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड के बी वाले में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ से आप क्या समझते हैं। बैंडविड्थ वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछे जाते हैं। 2 ही लाइन में इसका आंसर आप लोगों को लिख देना है। तो एक्सप्लेन करना है व्हाट डू यू मीन बाय बैंडविड्थ। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक्सप्लेन द टर्म मॉडेम। आप लोगों ने मॉडेम के बारे में बहुत कुछ सीखा था, आप लोगों ने इसका यूज़ भी किया है कंप्यूटर को, जो इंटरनेट आप लोग कनेक्ट कराते हो कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से, तो इसी की सहायता से कराते हो। लेकिन आपको बताना क्या, ये जो टर्म दिया गया है व्हाट इज़ द टर्म या एक्सप्लेन द टर्म मॉडेम, मॉडेम के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ लिखना है, ध्यान रहे। मेन जो मॉडेम का डेफिनीशन है वो आप लोगों को इसमें लिखना है, ना कि इसके फुल फॉर्म के बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द टर्म मॉडेम, तो मॉडेम क्या होता है ये आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आप लोगों से सिंपली पूछा जा रहा है, डिफ्रेंशिएट करना है आप लोगों को BCD एंड EBCDIC। तो ध्यान रहे इसका फुल फॉर्म तो आपको आना ही चाहिए, BCD का फुल फॉर्म, और सेकंड में जो दे रखा गया है EBCDIC का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं तो पहला डिफ्रेंशिएट तो इसके फुल फॉर्म से ही हो जाएगा। दोनों ही किसी ना किसी फुल फॉर्म पे अटैच होंगे, स्टैंड फॉर होंगे, तो उसको ज़रूर लिखना है। उसके बाद आप लोग जानते ही होंगे ये दोनों ही सिस्टम कोड हैं, कंप्यूटर के कोड हैं, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। इसमें क्या अंतर है ये आप लोगों को बताना है। कम से कम 3 पॉइंट्स अंतर में ज़रूर लिखें, जिसमें आपको टीचर मार्क्स दे सकें, और सॉलिड जो पॉइंट आप लोग लिखेंगे तभी आपको मार्क्स दिए जा सकते हैं। ध्यान रहे क्वेश्चन जो पूछा गया उसी से रिलेटेड आप लोग आंसर लिखें। आखिरी क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। तो बता दूं कि आप लोगों ने कोड काफ़ी कोड पढ़े थे, जिसमें BCD एक कोड था, EBCDIC एक कोड था, और उसी तरह का एक और कोड था ASCII। इसी के ही आपने 2 प्रकार के बारे में पढ़ा होगा, ASCII 7 और ASCII 8। तो इसी को ही आप लोगों को फुल फॉर्म बता देना है सिंपल वे में। इसकी पूरा जो संक्षेप में लिखते हैं उसको कैसे लिखते हैं ये आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। 5 उत्तर करने के बाद आपको एक एक नंबर प्रत्येक उत्तर पर दिए जाएंगे, तब आपके नंबर कितने हो जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 5 अंक अगर आपने सही लिखे होंगे तो उसके 5 अंक मिलेंगे। ये 5 आंसर अगर आप लोग सही लिखते हो तो इसके भी आप लोगों को 5 अंक मिलेंगे। कुल अंकों की संख्या आपकी हो जाएगी 10। तो अभी भी पास होने के लिए आपको काफ़ी अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें आप लोगों से पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपली वे में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके जो अंक हैं वो पर क्वेश्चन आप लोगों को 2 अंक दिए जाएंगे, और क्वेश्चन आप लोगों से 5 पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोगों को 10 अंक निर्धारित दिए जा सकेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, ये ध्यान रखें इस बात को। तो लिखना आप लोगों को क्या है, जितना पूछा जा रहा है केवल उतना लिख देना है। पहला क्वेश्चन जो 3rd का A है, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। तो डिफरेंट टाइप के केबल्स आप लोगों ने पढ़े थे, उसी में ये केबल भी आप लोगों को समझाया गया होगा। इसी के बारे में आप लोगों को सिर्फ इसको बता देना कि इसके क्या फंक्शन है, मतलब इसके कौन कौन से कार्य के बारे में आप लोग लिख सकते हो, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फाइबर ऑप्टिक केबल की, वही आप लोगों को लिख देना है कॉपी में। चाहे तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, चाहे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। लिखना आपको इसकी फंक्शंस के बारे में ही है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। ध्यान रहे इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके एडवांटेजेस, इसकी प्रॉपर्टीज़ वो जरूर लिखें। मेंशन इट्स एडवांटेजेस, कहाँ पर इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, क्या लाभ हैं इसके, इसको लगाने के बाद हमको क्या प्रॉपर्टी या फिर क्या हमको लाभ मिलेंगे, ये भी बताना आप लोगों को है इसी क्वेश्चन में, तब जाके आपको 2 मार्क मिल पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं 3rd के B वाले क्वेश्चन की तरफ या फिर 2nd क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आप लोगों से फायरवॉल के बारे में पूछा जा रहा है। तो व्हाट इज़ फायरवॉल, तो फायरवॉल के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि फायरवॉल होता क्या है। फायरवॉल लिखते समय ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ पूछी जाती है आपसे टर्म्स के अकॉर्डिंग तो आपको हेडिंग जरूर लिखना है। हेडिंग लिखें फायरवॉल, और फायरवॉल की डेफिनेशन जरूर बताएं, और राइट इट्स एप्लीकेशन, और एप्लीकेशंस जरूर लिखें। तो द एप्लीकेशंस ऑफ फायरवॉल, ये हेडिंग डाल के इसकी एप्लीकेशन पॉइंट में भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको लिखना ना भूलें, बिल्कुल लिखें, तभी आपको पूरे नंबर्स मिल पाएंगे। अगर आपने सिर्फ फायरवॉल के बारे में बता दिया और इसकी एप्लीकेशन आप लोग नहीं लिख पाए तो ध्यान रहे इसकी मार्किंग जो आपकी होगी वो 1 नंबर होगी, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। एक तो आपसे पूछा जा रहा है फायरवॉल होता क्या है, और दूसरे में आप लोगों से पूछा जा रहा है इसकी एप्लीकेशंस भी बताइए।
तो अगर आप एक भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आधे अंक जरूर दिए जाएंगे। सी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा क्या जाता है, देख लेते हैं। डिफाइन द टर्म टीसीपी, जिसको हम लोग आईपी भी लिखते हैं। तो यही बताना है आपको, टीसीपी आईपी के बारे में बता देना है, इसके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को लिख देना है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिर्फ शॉर्ट में लिखें, ये देखते हुए लिखें कि 2 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही इसको लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के डी में जो पूछा जा रहा है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन डी में आप लोगों से सिंपली वे में पूछा गया व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना बड़ा कंप्यूटर जो आपके यहाँ घर पे है, या फिर अगर नहीं है तो आपने स्कूल में इसका इस्तेमाल किया होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा रहता है, जिसकी वजह से आप लोग उस सुचारू रूप से अच्छे ढंग से आप लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाते हो। आपको उसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं इसके आंसर्स को देते हुए। तो ध्यान रखना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, 1 नंबर इसका दिया जाएगा। अगर आपको नहीं आता है, सिर्फ एग्जाम्पल आता है, तो एग्जाम्पल के 1 नंबर आप लोगों के निर्धारित है। इसलिए जो भी एग्जाम्पल लिखें सही लिखें, गलत बिल्कुल मत लिखें। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसको भी आप लोग संक्षेप में लिखें। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2 अंकों का, वो ई है, थर्ड का ई, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है राइट ट्रुथ टेबल फॉर NAND एंड NOR गेट्स। तो गेट्स के बारे में आप लोगों ने कई तरह के गेट्स पढ़े थे, तो आप लोगों ने 1 से लेके चैप्टर 6 तक तो काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा। उसी में ये क्वेश्चन आता है राइट ट्रुथ टेबल फॉर NAND एंड NOR गेट्स के बारे में आप लोगों ने सीखा भी होगा। तो एक टेबल बनानी है ट्रुथ टेबल, तो इसको आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा, और अच्छी बात है, इस पर आप लोगों को 2 अंक दिए जा रहे हैं सिर्फ टेबल बनाने के। आगे बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका अंक भी बिल्कुल ही इसी तरह से होगा। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक अंक जो आपको दिए जाएंगे 2 अंकों के आधार पर दिए जाएंगे, तो कुल अंकों की संख्या हो जाएगी 10। तो आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 5 अंकों का था, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 5 अंकों का था, और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 10 अंकों का था। तो अब तक आपने 10 और 10 20 अंक प्राप्त कर लिए होंगे अगर आपने पूरे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन सहित लिख दिया होगा। इसके करने के बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 10 अंक का निर्धारित है। तो ये 10 अंक लिखने के बाद आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। उसके बाद आप लोग मेरिट में आने के लिए सारे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, जिसको सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा। और ध्यान रहे, इसी तरह की वीडियो और ज़्यादा पाने के लिए आप लोग ध्यान रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे और भी वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं। ना सिर्फ कंप्यूटर की ही मैं पढ़ाई कराता हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट की भी पढ़ाई मैं करा रहा हूँ। तो यूबियंस क्लासेस से जुड़े रहें और सीखते रहें। 95% कैसे लाने हैं, किस तरह से लाने हैं, तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ आपको बताया जा रहा है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सारे सब्जेक्ट के नोट हासिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है 4th का ए में, उसमें सिंपली आप लोगों से पूछा गया है मेंशन द नेम्स ऑफ वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस एंड देयर एप्लीकेशंस। तो मेंशन करना आप लोगों को लिख देना है सम काइंड्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। तो कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस आप लोगों ने याद किए हैं, कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस आप लोगों ने यूज़ की हैं, और कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस आप लोग जानते हैं, उसी को आप लोगों को लिख देना है उसके एप्लीकेशंस के साथ में। तो समझ में आ गया क्वेश्चन। मेंशन करना है द नेम्स ऑफ वेरियस नेटवर्क्स डिवाइसेस एंड देयर एप्लीकेशंस। तो नेटवर्क डिवाइसेस जो आप लोग जानते हैं उसी के बारे में लिखें, जिसमें आप लोगों को आंसर पूरा आ सके या पूरा लिख सकें, जिसमें आपको पूरे अंक दिए जा सकें। अपने मन से कुछ नहीं बनाना है, जो भी नेटवर्क डिवाइसेस आप लोगों को पता है वही लिखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ईमेल क्या होता है, व्हाट इज़ ईमेल। तो ईमेल क्या है और व्हाट इज़ इट सो पॉपुलर टुडे, और आजकल ये इतना विख्यात क्यों है, इतना प्रसिद्ध क्यों है, इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ क्यों गया है, इसकी क्या क्या लाभ हैं, ये सब कुछ आप लोगों को इसी क्वेश्चंस में लिख देना है। तो ईमेल क्या होता है, ध्यान रहे, ईमेल क्या होता है, अगर यही आता है तो आपको 1 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद इसकी जो पॉपुलर टुडे है, इसका रीज़न बताना है, कारण बताना है, ऐसा क्यों है कि इतना पॉपुलर हो गया है आज, ये भी लिख देंगे अगर आप, तब आपको 2 अंक दिए जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, या फिर 4th के सी पार्ट की, जिसमें आप लोगों से सिंपली वे में पूछा जा रहा है एक्सप्लेन डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, इसी को आप लोगों को संक्षेप में लिख देना है।
तो डेटा कम्युनिकेशन तो समझ में आ ही रहा होगा, एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, लेकिन यहाँ पर बोलने वाला कम्युनिकेशन नहीं है। डेटा का आदान प्रदान है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप अपने डेटास को, और जो डेटा है वो टेक्स्ट हो सकता है, मैसेज हो सकता है, फोटो हो सकती है, या वीडियो क्लिप हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी का आप लोगों को कम्युनिकेशन करना है अपने डेटा को। इसे ही आप लोगों को संक्षेप में लिख देना है और 2 अंक हासिल कर पाने हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, जिसमें आप लोगों से सिंपली पूछा जा रहा है व्हाट इज डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। तो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या होती है, इसको कैसे मेज़र करते हैं, इसकी यूनिट क्या है, यही के बारे में आप लोगों को इसके उत्तर में लिख देना है। व्हाट इज डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। तो उम्मीद करता हूँ 2 अंक आप लोगों ने इसके भी हासिल कर लिए होंगे। अगला प्रश्न, राइट द आउटपुट ऑफ द लॉजिक डायग्राम गिवन बेलो। आप लोगों के सामने एक लॉजिक डायग्राम दिखाई दे रहा है, आप लोगों ने गेट्स वगैरह पढ़ रखा होगा, उसके बाद लॉजिक गेट्स भी आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो ए बी पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, आउटपुट वाई दिखाई दे रहा होगा। इसी को क्या लिखना है आपको, राइट द आउटपुट ऑफ द लॉजिक डायग्राम गिवन बेलो। तो उम्मीद करता हूँ इसका भी सोल्यूशन आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, इसको समझ लिया होगा। बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखा भी होगा, अच्छे से समझा भी होगा। ऐसे क्वेश्चंस कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डायग्रामेटिक बिल्कुल नहीं आता, तो जी हाँ, डायग्रामेटिक आते हैं क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी आते हैं इस कंप्यूटर में। तो समझते सब कुछ चलना है, पूछते सब कुछ चलना है, जानना सब कुछ है अपने क्लास के टीचर से, अपने कंप्यूटर टीचर से, या फिर जहां आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं उनसे। ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन जो आप लोगों से कंप्यूटर में पूछे जाते हैं, उसको ज़रूर पूछते चलें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं रह गया है, अपने कोर्स को अब तक आप लोग ख़त्म कर चुके होंगे, और उसी से रिलेटेड जो मॉडल पेपर आप लोगों को मिल रहे हैं उसको सॉल्व जरूर करते चलें। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो घबराएं बिल्कुल नहीं, ये आपकी तैयारी हो रही है। आप लोग क्वेश्चन को टिक करिए, कॉपी में टिक करिए और उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाता है आंसर ऑल पार्ट्स इन ब्रीफ। संक्षेप में आंसर को बताना है, जिसमें आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 4 अंक दिए जाएंगे। मतलब क्वेश्चन का जो प्रारूप है वो धीरे धीरे बड़ा हो चुका है। उत्तर आपको 3 लाइन में या 4 लाइन में नहीं देना है, थोड़ा सा बढ़ गया है पैटर्न। आपको उत्तर अपना थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज कर देना है, तभी आपको 4 अंक दिए जा सकेंगे। क्वेश्चन सिंपल वे में पूछा गया है, राइट अ नोट ऑन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आप लोगों ने नंबर सिस्टम जरूर पढ़ा होगा, उसी में आप लोगों ने क्या पढ़ा था आप लोगों को याद होगा, उसी में से एक क्वेश्चन निकल के आया है यहाँ पर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसको अगर आप लोग लिखने जा रहे हैं तो ध्यान रहे 4 नंबर का ये उत्तर आपको पूछा जा रहा है, तो आप लोग 4 नंबर के आधार पर ही इसी प्रश्न का उत्तर दें। ध्यान रहे 2 लाइन में इसका उत्तर मत लिखें, 1 लाइन में उत्तर मत लिखें। कोशिश करें हेक्साडेसिमल नंबर के कई एग्जाम्पल समझाने की, और कई तरह के एग्जाम्पल जो आप लोग समझा सकते हैं उसको ज़रूर समझाने का प्रयास करें, जिसमें आप लोगों को 4 में 4 अंक दिए जा सकें। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें आप लोगों से सिंपली पूछा गया व्हाट इज़ अ बिट। तो बिट होती क्या है ये आपको बताना है और एक्सप्लेन करना है। निबल क्या होता है, बाइट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, एंड वर्ड लेंथ क्या होती है। इन्हीं सब के बारे में 2-2 लाइन 3-3 लाइन भी अगर आप लोग लिखते हैं तो ये पूरा संक्षेप में हो जाएगा और 4 अंक आप लोगों को दे दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया भी था। व्हाट इज़ बिट होती क्या है, आप लोगों को बिट का फुल फॉर्म आता होगा, मैंने पढ़ाया है तो आप लोगों को याद भी आ रहा होगा। एक्सप्लेन, निबल क्या होते हैं, बाइट क्या होती है, वर्ड क्या होते हैं, एंड वर्ड लेंथ क्या होती है, इसको ज़रूर याद करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं याद है तो टिक लगा लें, इसको याद करें। अगली बार पेपर जब आप लोग इस तरह का हल करें तो इस तरह के क्वेश्चन अगर उसमें होते हैं तो पूरा आंसर ज़रूर लिखें। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर, इस क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें सी में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ अ ट्रुथ टेबल, एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल। इससे पहले आप लोगों से ट्रुथ टेबल बनाने के लिए कहा गया था और यहाँ पर सिंपली आप लोगों से पूछा जा रहा है ट्रुथ टेबल है क्या, और एक्सप्लेन करना है उस ट्रुथ टेबल को विद 2 एग्जाम्पल्स के साथ। तो ध्यान रहे ब्रीफ में लिखना है, 4 अंक इसके दिए गए हैं, तो 4 अंक पाने के लिए आप लोगों को पूरी टेबल तो आप लोगों ने बनाई होगी पिछले क्वेश्चंस में। यहाँ पर इसको बताना भी क्या है कि ये टेबल होती क्या है, इसका उपयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं, और एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल जरूर लिखें तभी आपको अंक मिल पाएंगे।
ध्यान रहे सिर्फ ट्रुथ टेबल आती, एग्जाम्पल नहीं आता, दो अंक मिलेंगे। पूरा आंसर लिखने के बाद आपको 4 अंक दिए जा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी तरह से आता है। क्या पूछा जाएगा आप लोगों से? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के आप लोगों को 4 अंक दिए जाएंगे। तो ध्यान रहे 4 अंक का है तो 4 अंक के आधार पर ही प्रश्न पूरा करें। जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन 6 का, व्हाट इज मीन बाय प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होते क्या हैं और इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। व्हाट प्रोटोकॉल्स आर यूज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे यूज़ किए जाने वाले जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना है, उसके अलावा कुछ भी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, सिंपली वे में पूछा गया है। पहले तो आपको बताना है व्हाट इज मीन बाय प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल होते क्या है, और उसके बाद आप लोगों को बता देना है व्हाट प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड ऑन द इंटरनेट। कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं इंटरनेट पे, उसी को एक्सप्लेन कर देना है। अपने शब्दों में लिखें या फिर आपने जो पढ़ाई की है उन शब्दों में लिखें, अच्छे से तैयारी की है उसके अकॉर्डिंग लिखें, तभी आपको 4 अंक दिए जा सकेंगे। चलिए बात करते हैं 6 के बी पार्ट में, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिटवीन लैन एंड वैन। तो लैन के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था, वैन के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था, उन्हीं के बारे में आप लोगों को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देना है, अंतर बता देना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अंतर अच्छे से बताएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर सी पूछा जा रहा है, वैसे तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन 4 अंक इसके दिए जा रहे हैं, तो अच्छे से इसको समझें। कई तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं बोर्ड में, ध्यान रहे। वैसे तो क्वेश्चन ये शॉर्ट में है, लेकिन यहाँ पर ये 4 अंकों का दिया गया है, इसलिए तैयारी आपकी ज़बरदस्त है, तो आप लोग ये अंक हासिल कर सकते हैं। जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है इफ़ ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अगर ए की जो संख्या दी गई है वो 0 है और बी की जो संख्या दी गई है वो 1 है, तो आपको पता लगाना है द वैल्यू ऑफ वाई को बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो y इक्वल टू ब्रैकेट में a इंटू बी लिखा हुआ है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने जो है सीखा होगा इस तरह के चैप्टर्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका उत्तर जरूर निकालेंगे और आंसर भी आप लोगों का सही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस के आधार पर पूछा जाता है। यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और ध्यान रहे लॉन्ग है तो कम से कम 1 पेज से ज़्यादा लिखें, कोशिश करें सब कुछ जो भी बताया जा रहा है या फिर जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसको आप लोग एक्सप्लेन करके ज़रूर लिखें। शॉर्ट में लिखेंगे तो आंसर नहीं मिलेंगे, तो आपको आपके अंक नहीं मिलेंगे जितना आपने लिखा है। शॉर्ट में ना लिख के इसको लॉन्ग में लिखना है, तो सब कुछ बताएं जो भी इसमें पूछा जा रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है चलिए देख लेते हैं। राइट इन ब्रीफ अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मतलब पहले के कंप्यूटर और आज के कंप्यूटर में जो भी चीज़ें चेंजेस हुई हैं वो सब कुछ आप लोगों को बता देना है इवोल्यूशन के बारे में कंप्यूटर के। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन टफ है, कठिन है, तो उसी के आधार पर नीचे एक और क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 के आधार पर लिखना है, जिसमें आप लोगों को 8 अंक दिए जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो कि 7th का है, जिसमें आप लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो या तो ऊपर वाला कीजिए या एक्सप्लेन सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स सिस्टम, इसके बारे में आप लोग लिखिए। सिंप्लेक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है तो सिंप्लेक्स लिखिए, डुप्लेक्स के बारे में पढ़ा है डुप्लेक्स लिखिए। वाई इज डुप्लेक्स सिस्टम मोर पॉपुलर, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि डुप्लेक्स सिस्टम मोर पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम है। तो यही आप लोगों को इसके उत्तर में लिख देना है। लॉन्ग में है तो ध्यान रहे 1 पेज से ज़्यादा लिखें, कोशिश करें जितना भी पूछा जा रहा है सब कुछ लिखें। आप अपने आखिरी उत्तर की तरफ चलते हैं, आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें आप लोगों से सिंपली वे में पूछा गया है। 8 अंकों का ये प्रश्न है, जिसमें आप लोगों को तभी अंक दिए जाएंगे जब आप लोग इसका उत्तर सही ढंग से लिख पाओगे। तो क्वेश्चन सिंपली वे में पूछे गए व्हाट आर द डिफरेंट गेट्स इन द बूलियन अलजेब्रा। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, चैप्टर 5, 6 आप लोगों ने याद भी किया होगा। 6 वाला चैप्टर तो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे 6 वाला चैप्टर नॉर्मली न्यूमेरिकल बेस्ड है, या फिर बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आप लोगों को उसमें पढ़ने हैं। तो अपने स्कूल के टीचर से ज़रूर पूछें, ये ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट या फिर चैप्टर नहीं है, इसको ऑनलाइन समझाया नहीं जा सकता। अगर आप लोग डाउट क्लास गए हैं अपने स्कूल की डाउट क्लास में, आप लोगों ने ये क्वेश्चंस या फिर ये चैप्टर पूछा है, तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। तो स्कूल खुल जाएंगे तो आप लोग इस चैप्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान दें, स्कूल के टीचर से इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछें, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कई बार बच्चे छोड़ के चले जाते हैं या फिर गलत करके चले जाते हैं, इसलिए गलत नहीं करना है, अपने स्कूल के टीचर से ज़रूर पूछना है। व्हाट आर द डिफरेंट गेट्स इन बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा के कौन कौन से गेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो गेट्स होते हैं, उसी के बारे में आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख देना है।
तो ध्यान रहे लॉन्ग में है तो लॉन्ग के अकॉर्डिंग लिखें। अगर आपको ये कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो घबराएं नहीं, एक ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शनल में दिया गया है, या तो आप लोग इसको करें या फिर बूलियन अलजेब्रा के डिफरेंट गेट्स को करें, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम से आप क्या समझते हैं, नंबर सिस्टम होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम, और एक्सप्लेन करना है पोजिशनल नंबर सिस्टम को। तो कौन कौन से पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं उन्हीं के ही बारे में एक्सप्लेन करना है। नॉन पोजिशनल नंबर के बारे में आप लोगों से पूछा बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो उसको बिल्कुल लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए उत्तर उसी का लिखें, इसके अलावा अपने शब्दों में कुछ भी मत लिखें, जो पूछा जा रहा है उसी के ही आप लोगों को अंक दिए जाएंगे, उसके आधार पे ही, क्वेश्चन के आधार पे ही आंसर अपने लिखें। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पेपर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उत्तर लिखना स्टार्ट भी कर दिया होगा, और 3 घंटे के बाद अपने समय के अनुसार, अपने अकॉर्डिंग के अनुसार, या फिर अपनी ईमानदारी के अनुसार आप लोग इसको सॉल्व करें, इसको हल करें। प्रश्न आप लोगों को समझ में सारे आ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सारे पेपर जो भी आप लोगों को दिए जाएंगे उसमें आप लोग एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रूप से भागीदारी जरूर अपनाएंगे, और उम्मीद करता हूं अगर चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से आप लोग जरूर समझें। अगर आप लोग चाहते हो इस तरह की पढ़ाई आप लोगों को हमेशा के लिए आगे भी कराई जा सके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग इस तरह की वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करोगे, क्योंकि शेयर करोगे तभी सब्सक्रिप्शन मेरे बढ़ेंगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो पाऊँगा इस तरह की वीडियोस बनाने में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सकारात्मक सहयोग जरूर करोगे। चलिए वीडियो ख़त्म होती है यहाँ पर। आपका स्वागत मैंने पहले ही किया था और फिर से स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। अगर आप लोग सक्रिय रूप से जुड़े हैं हमसे, व्हाट्सएप कई बच्चे करते हैं, कई बच्चे मैसेज करते हैं, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव रिप्लाई मिल रहा है आप लोगों का। चलिए चालू कीजिए और उत्तर अपना व्हाट्सएप जरूर कीजिए। स्टार्ट पेपर नाउ।